महादेव हर महादेव। तू ही रे, तू ही रे। क्या कर रहे हो? आइए भाई, भूति द्वार में आपका स्वागत है। तो गाइस ये है जरासंध की रणभूमि। जले हुए चावल मिले हैं जो भी म्यूजियम के अंदर रखे गए हैं। गाइस सो गुड मॉर्निंग, और फाइनली बनारस को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। सारा सामान हमने बाइक्स पे सेट कर लिया है। ड्राइवर भाई पहुंच चुके हैं उस फ्रेम पे। हम हैं यहाँ पे। हिमांशु भाई अपना हेलमेट पहन रहे हैं और उसके आगे हैं मिस्टर रवि जो कि अपना हेलमेट पहन के रेडी हो रहे हैं। तो लेके चलते हैं आपको यहाँ से आगे की ओर, जो कि रास्ता जा रहा है बिहार। हर हर महादेव। हर महादेव। नमः पार्वती पते। फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सर। बनारस का सफ़र, बनारस के रंग यहीं पे होते हैं ख़त्म। लेके चलते हैं आपको हिंदुस्तान के कुछ और शहरों के कुछ और रंगों के अंदर। ये बहुत ही सुबह का प्यारा मौसम जो कि हम लेके जा रहे हैं आपको बनारस से लेके बिहार के लिए। ज़रा खूबसूरती देखिए इस पुल की। आगे सनराइज़ की सुंदर सुंदर लाइटें हैं, नीचे गंगा नदी है, घाट हैं। अब हम आपको लेके जा रहे हैं बिहार की ओर। तो करते हैं आज का सफ़र शुरू, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक नए व्लॉग के अंदर। विश्वास नहीं हो रहा कि ये गलियां बनारस की ही है, जहां पे दिन में इतना ट्रैफिक मिलता है कि आप रेंग रेंग कर चलते हैं, और सुबह के टाइम के ऊपर इतना खाली है कि आप उड़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा सनराइज़ हो रहा है। जैसे ही ट्रक करते हैं ओवरटेक, मैं दिखाता हूँ आपको। आई होप कैमरा कैच कर रहा हो, क्योंकि जैसा आपको पता है कि एक्शन कैमरा के अंदर जूम वाला फंक्शन नहीं आता है। सो गाइस फाइनली बनारस क्रॉस करने के बाद हमने हाईवे को पकड़ लिया है, और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही गाड़ियों का पेट्रोल हो गया है ख़त्म। और हाईवे लगने के बाद पहले पेट्रोल पंप के ऊपर हम करा रहे हैं हमारी टैंक फुल। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरते हैं सांसों में, बातों में रोशनी। बज चुके हैं 7। हमें चलते हुआ है 1 घंटा, जो कि हो चुका है 7:07। और अब हम देख रहे हैं कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट जहाँ पे सुबह की चाय पी जाए। दोस्तों चाय पी के निकल चुके हैं दोबारा हमारी मंजिल की ओर। मंजिल बची है यहाँ से 160 किलोमीटर। हम ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं बिहार के अंदर, और अब दिखाते हैं आपको एक छोटा सा टाइम लैप्स। सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल टाइम लैप्स। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, जान रे, आके मिल जा मुझसे यूं। चलने के बाद 100 किलोमीटर के आसपास हमें मिल चुका है पहला टोल टैक्स, जिससे हम करने वाले हैं क्रॉस और निकल रहे हैं यहाँ से बिहार गया के लिए, जो कि बचा है अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास। चलते चलते बहुत ही सुंदर सा व्यू आया है। चारों ओर हो रखे हैं खेत, आई एम श्योर आपको दिख रहे होंगे। सामने है पहाड़ की एक कंप्लीट लाइन जो कि कवर अप कर रही है। हम कहाँ पे हैं, कौन से एरिया में है, ये मुझे आइडिया नहीं है। ये देख के मुझे फील आ रहा है कि हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मनाली। और जब आप मनाली जाते हैं तो सुंदरनगर के आसपास ऐसा कुछ व्यू लुक आता है, ऐसा कुछ व्यू आता है। जाते हुए बिहार की ओर आ चुका है एक बहुत ही बड़ा सारा पुल। वहाँ से जा रही है ट्रेन, हमारे लेफ्ट के अंदर है रेलवे ट्रैक। ट्रेन के पीछे एक और ट्रेन आ रही है, और आप देखिए बहुत ही प्यारा नज़ारा है। इतना आगे आ गए हैं पता नहीं चल रहा है, कोई माइलस्टोन लगा हुआ नहीं आ रहा है। किधर जा रहे हैं, कितने किलोमीटर बाकी है, नो आइडिया। बट जो हाईवे बना हुआ है वो काफ़ी ही सुकून भरा और नज़ारेदार है। फुल मस्ती में चल रहे हैं राहगीर जी। लगा आ चुका है बोर्ड, गया के लिए जाना है हमें राइट। स्ट्रेट यहाँ पे लिखा गया है औरंगाबाद। हर शहर के अंदर एक सफ़ेद अपाची वाला होता है
जो कि अपने आप को राइडर समझता है। और ये देखिए, ये है वो राइडर। पटना नेशनल हाईवे, वेलकम टू डोभी गया। सो गया है यहाँ से अराउंड 22 से लेके 25 किलोमीटर। आने वाले हाफ एन आवर के अंदर हम पहुँच जाएंगे गया को। और आपसे बातें करते करते ही लिखा आ गया है पहला माइलस्टोन, जो कि एक बहुत ही विचित्र बात है। सो यहाँ लिखा आ रहा है आपके सामने पटना 127, राजगीर 97 और बोधगया ओनली 19 किलोमीटर। संबोधि द्वार में आपका स्वागत है। और ये कुछ व्यू है मेन मार्केट का बोधगया से। और अब हम जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक मंदिर है। मंदिर का नाम क्या है ये तो अभी तक हमें क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन पूछताछ में सामने आया है कि इसी रोड के ऊपर अराउंड हाफ एन किलोमीटर और जाना है। तो चलते हैं और आपके लिए कुछ शॉट ऐड करते हैं मंदिर के बाहर से, क्योंकि आई एम श्योर अगर फेमस मंदिर है तो मंदिर के अंदर तो मोबाइल फ़ोन या कैमराज अलाउड नहीं होंगे। स्टिल एक बार ट्राई करते हैं और दिखाते हैं आपको। आई थिंक आ चुका है, थोड़ा रश हो गया इसलिए। और लिखा हुआ है वेलकम टू महाबोध महामी। फाइनली बिहार बोधगया पहुंचने के बाद हमने यहाँ के फेमस टेंपल महाबोधि टेंपल के दर्शन कर लिए हैं। जैसा बताया मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर कि कैमरास या फिर फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं थे, तो हर एक चीज़ को लॉकर में रखने के बाद हमें एंट्री मिली। तो अभी चल रहे हैं हम यहाँ से राजगीर के लिए, और यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर राजगीर और है। बोधगया से निकल चुके हैं। यहाँ के जो मोनेस्ट्री थी, जो मंदिर था, उसके दर्शन करते हुए, और अभी हम जा रहे हैं राजगीर की तरफ, जो कि यहाँ से अराउंड है 60 किलोमीटर दूर। लेकिन जो रोड है वो काफ़ी सिंगल लेन रोड है, तो आई थिंक कुछ समय लग जाएगा जाते हुए, क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी दिख रहा होगा आप लोगों को। कुछ खास है नहीं दिखाने का, इसलिए ज़्यादा आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही कर रहा हूँ, मैनेज कर लेना। बाकी कुछ दिखाते हैं अच्छे शॉट्स, मिलते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। A few moments later. बंदे बाहर से आ रखे हैं। नहीं ये जा रहा था, बोले ना कि रुको देखते हैं कौन कौन ये लोग। दोस्तों निकल चुके हैं दोबारा राजगीर की तरफ, जो कि बचा है यहाँ से 15 किलोमीटर। रुके थे छोटा सा एक और हॉल्ट लेने के लिए, एक बुद्धा की मूर्ति थी, उससे कुछ ड्रोन शॉट्स लेने के लिए। और जैसे ही हम रुके आपने देखा कि कुछ लोकल भाई लोग मिल गए थे, बातचीत करने लगे, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। सो अब चलते हैं यहाँ से 15 किलोमीटर और, देन सर्च करते हैं होटल्स वगैरह, और आज का खूबसूरत सा व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। सामने वाली पहाड़ी में दिख रहा है शांति स्तूपा, जो कि हम दिखाएंगे आपको कल। और यार क्या कहना, जो रोड जा रहा है राजगीर की तरफ फ्रॉम गया, भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। और पूरी सामने पहाड़ी आ रखी है, अच्छा खासा हाईवे जा रहा है, अच्छे खासे नज़ारे हैं, अच्छे खासे हैं पेड़। और मतलब स्पेशली इस एरिया में देखने के बाद बिहार की जो इमेज थी मेरे माइंड में, वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे ये। सामने लगे आ चुके हैं बोर्ड, विश्व शांति स्तूप एवं राजगीर के अन्य पर्यटन स्थल, तपोवन, जेठियन, नालंदा के भगुना शेष, ग्रामीण नैनपुरा, कुंडली, पावपुरी। और भाई सुनने में आया है कि यहाँ से 3 से लेके 4 किलोमीटर आगे है राजगीर। और इसी शॉट के अंदर जो पीछे ड्रोन है वो भी हमें फॉलो कर रहा है, सो ऐड करते हैं ड्रोन शॉट भी।
लिखा गया है राजगीर 4 किलोमीटर, नालंदा 18 किलोमीटर, और ये आ गया है बिम्बिसार द्वार जो कि हमारा स्वागत कर रहा है। सो चलते हैं फटाफट 4 किलोमीटर, देन देखते हैं कुछ स्टे के लिए। तब तक आप एंजॉय करें ये ब्यूटीफुल सी सीनरी ऑफ राजगीर। राजगीर हम आ चुके हैं और सर्च कर रहे हैं कुछ होटल्स। एक लोकेशन डाल ली है डेविड भाई ने जो कि कर रहे हैं फॉलो। तांगा चल रहा है बहुत ज़ोर से बीचम बीच। जो भी तांगे विलुप्त हो चुके हैं ना यार अपने बड़े बड़े शहरों से, वो यहाँ पे चल रहे हैं। और सच कहूँ, इन तांगों को देख के जो मज़ा आ रहा है, जो लग रहा है कि अपनापन या जो भी ग्राउंडेड चीज़ें होती है उनका मज़ा बहुत ही ज़्यादा अलग है। होटल शारदा यहाँ पड़ चुका है, बट लोकेशन लगा रखी डेविड भाई ने। सबसे पहले वहाँ जाके चेकआउट करते हैं, रेट किसी तोड़ सकते हैं, क्या बेस्ट से बेस्ट डील ले सकते हैं, वो सब करते हैं और दिखाते हैं आपको रूम, रिवील करते हैं उसका प्राइस और फिर करेंगे रेस्ट आपको कहने के बाद गुड नाइट। सो दिस इज़ द एंट्रेंस और हम जा रहे हैं 4003 की ओर, जो कि है ये वाला रूम। एक बार इस रूम को ओपन करते हैं और देन दिखाते हैं आपको इस रूम का नज़ारा जो हमने फाइनलाइज किया है। तो कुछ इस तरह का रूम है दोस्तों, जैसे ही लाइट ऑन होती है दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह का रूम है जो हम फाइनलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे डबल बेड के 2 लगे हुए हैं, अच्छा रूम है, फ्रेश है, टीवी वगैरह है, एसी लगा हुआ है, बालकनी है, इस तरफ से इधर से अपन लिफ्ट आए हैं उससे जस्ट वहाँ से रास्ता है। और काफ़ी अच्छा है, अलमीरा वगैरह बनी हुई है, वॉशरूम भी अच्छा सॉर्टेड है, सिंपल है। तो यही रूम फाइनलाइज कर रहे हैं और आज का एक प्यारा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। रीज़न बिहाइंड इट, बहुत सारा सामान ऊपर लेके आना है, तो जैसे ही रूम सामान आएगा रूम के अंदर, रूम की हालत ख़राब हो जाएगी। तो टिल द टाइम टेक केयर एंड एंजॉय। शुक्रिया आपका, आपने रूम दिखाया हमें। चलिए। A few moments later. हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और सारी पब्लिक रेडी हो रही है बिहार के अंदर घूमने के लिए। सो वी आर इन द राजगीर। कुछ भाई लोग लगे हैं फ़ोन के अंदर, कुछ लगे हैं टीवी के अंदर और कुछ दिल जले लगे हैं मैसेजेस के अंदर। सो हम सारे हो रहे हैं रेडी और ट्रैवलिंग टू राजगीर। सो हम सारे हो रहे हैं रेडी घूमने के लिए राजगीर बिहार के अंदर। स्टे ट्यून्ड, लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट शॉट में सीधे बाइक के ऊपर। बच्चे आ गए बहुत सारे, सब कर रहे हैं हाय हेलो बाय बोलो। हेलो गाइस, ये भाई बोला मेरा। हे गाइस, सो वेलकम बैक। और हम निकल चुके हैं आज राजगीर क्या नाम है, राजगीर। हे गाइस, सो वेलकम बैक। हम निकल चुके हैं आज राजगीर को घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। सो अभी हम जा रहे हैं शांति स्तूपा की ओर। सो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद आज मैं अपनी बाइक लेके नहीं जा रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ विद डेविड भाई। और ये कुछ नज़ारा है, एक बार आप ये देखो कि सब अपनी बाइक के सामान जो भी हैं छोटे मोटे चेकआउट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं जो कि खेलते खेलते आए हैं, सब हाय हेलो कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा हाय कर रहे हैं बाय कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, हाय या बाय? तो सभी को हाय और सभी को बाय। तो लेके चलते हैं आपको शांति स्तूपा की तरफ। फिर कैसे लग रहा है आज आपको बाइक पे आगे बैठ के? आगे बैठते हो, फिर कैसा लग रहा है? मैं पीछे बैठा हूँ तो आ रहा है मज़ा? बहुत बेकार। बाकी भाई लोग हमें घेरा हुआ है चारों ओर से, और एक साथी बगल में और है हमारे जो कि है मिस्टर हिमांशु। और आज दोनों प्रो राइडर्स आराम के मोड में हैं, तो हम लोग पीछे बैठे हैं और आज कच्चे घोड़ियों को दे रहे हैं मौका। अभी हम जा रहे हैं शांति स्तूपा की ओर और ये कुछ नज़ारा है। 4.4 किलोमीटर 9 मिनट दूर है, डेविड भाई की गाड़ी है। सो डेविड भाई और हम दोनों बैठे हैं इस तरह कुछ, क्योंकि यारों की यारी ताज़ा करारी। शांति स्तूपा है वो बंद हो गया है। सो नाउ अगेन वी आर सर्चिंग फॉर अखाड़ा जो कि काफ़ी फेमस है। सो अराउंड 5-1 किलोमीटर के आसपास का कवरेज और है जो हम कवर करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे शांति स्तूपा कल आ सकें और कल आपको दिखा सकें। अगर नहीं आते हैं सो बेटर लक नेक्स्ट
टाइम, वही कह सकते हैं और तो क्या ही कहना होगा। सोन भंडार गुफा, सोन भंडार जाइएगा, वहाँ से अभी जा सकते हैं बाएं साइड पड़ेगा, अंदर जाके दाहिने जाके उसके बाद बायां पड़ेगा, वहाँ जाइएगा तो जरासंध की अखाड़ा 1 किलोमीटर है। ई रिक्शा से जाने पर मोटरसाइकिल आपका नहीं जाएगा, वहाँ ई रिक्शा लेके जाएगा। तो दोस्तों जा रहे हैं सोन भंडार की ओर, कुछ भाई लोग मिल गए थे बीच में, वहाँ करवा रहे हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब और पूछ रहे हैं एग्जैक्ट रास्ता कि जाना कहाँ से है। तो जा रहे हैं टुवर्ड्स दी सोन भंडार, कुछ इस तरह का रास्ता है। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा जो कि बहुत प्यारा लगेगा और आई थिंक यही है सोन भंडार जो आपके सामने दिख रहा है, ये नहीं है। आया था जरासंध जब यहाँ से खम्भा कबाड़ के पाटलिपुत्रा पटना जो शिफ्ट कर दिया ना, जब से मगध खाली पड़ गया था। यहाँ से 5 पहाड़ के दर्शन करके आते थे, यहाँ पर मनसा देवी को पूजा की थी जरासंध जी। 1 नंबर तो पहाड़ का नाम हो गया विकलागिरी, जहाँ से भगवान महावीर स्वामी का मंदिर है। दूसरे नंबर रत्नागिरी होगा, जहाँ से भगवान बुद्ध के जो शांति राज लक्ष्मण झूला जो लगा हुआ है। तीसरे नंबर उदयगिरी है, जहाँ जो भीम और जरासंध जो किए थे ना, तो चक्का दाग का जिनको जो पहिया जो कपड़े हुए हैं उनको अलग अलग पार्ट में कर दिए थे, वो आके जुट जाती थी। जब दूसरे दिशा में जो लड़ाई जो किया गया तो ऐसा उनको उलट के जो चीर के फेंक दिया तो जुट नहीं पाया। वहाँ पर जाइएगा तो उनको पैर का निशान है, क्योहना का निशान है, संखलिपि भाषा में लिखा हुआ जो है सभी उलट शक्का के दाग का निशान, सारी चीज़ वहाँ पर उसका बोलता है संखलिपि। चौथे नंबर है सोनगिरी, तो सोनगिरी की पहाड़ के बगल में जरासंध जो भीम जो कुश्ती जो लड़े थे उसका बोलता है रंगभूमि। रंगभूमि इसलिए बोलता है कि जरासंध अपने राज्य में वो अपने दूध अखाड़ा को दूध से पटाया जाता था, इसलिए उसको बोला रंगभूमि। 5वें नंबर है व्यवहारगिरी, जो जरासंध यहाँ पर मामा जो गर्म कुंड है ना, गर्म कुंड से ऊपर 565 से जाएगा तो जरासंध वहाँ पर ही शिव जी का पूजा किए थे। कि 6वीं शताब्दी का स्मारक खुदाई सिखला बाबा सिद्धनाथ स्वरूप नाम का मंदिर अभी निर्माण उपलब्ध है। इसी तरह से वो भी प्राचीन मंदिर है। तो हम पहुंच चुके हैं मनिहार मठ और दिखाते हैं आपको वहाँ के कुछ विजुअल। कुछ इस तरह की एंट्रेंस है, एक बार थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ, देन कुछ क्लोज शॉट ऐड करता हूँ इसके बाद। सोन भंडार स्ट्रीट खाना है। पॉज एंड और इस तरह की कुछ एंट्रेंस है सोन भंडार के लिए। 10 मिनट नहीं बाबू, 2 मिनट 2 आइए 2 मिनट में आते हैं। तो इस तरह का है कुछ सोन भंडार, कह रहे हैं कि टाइम हो चुका है और बंद। तो दोस्तों ये है सोन भंडार, किसी तरह की गुफा बनी हुई है, क्या है एग्जैक्टली चल के देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है कि जिस हिसाब से भैया हैं वो हमें कर दे क्लोज। सो फ्लैश ऑन करता हूँ आप लोगों को ताकि आप अच्छे से देख पाएँ शॉट इसके। फ्लैश भी फेल है मेरा। तो कुछ इस तरह की गुफा है, आई डोंट नो क्या यूज़ आ रही होगी ये, बट कोई बात नहीं, हम तो आए थे, हमने अलग टूरिस्ट प्लेस ये चीज़ देख ली है। लेके चलते हैं आपको बाहर की ओर दोबारा, और जो मेरे अकॉर्डिंग जो सोन भंडार है वो बाहर से ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है। ये देखिए ज़रा आप एक बार। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं यहाँ से आगे की ओर, बिकॉज यहाँ पे जो क्लोजिंग टाइम हो रहा है वो काफ़ी जल्दी हो रहा है। सो फटाफट करते हैं सब चीज़ों को क्लोज और आपको लेके चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। टिल द टाइम टेक केयर एंड एंजॉय। तो ये है कुछ सोन भंडार से बाहर का नज़ारा। तो चलते हैं यहाँ से और लेके चलते हैं आपको किसी और जगह। बाकी हम निकलेंगे बाहर कैसे, उसका सेटअप कर दिया है हमारे रवि भाई ने। सो दिखाते हैं आपको हमारा एग्जिट एक डिफरेंट अंदाज के अंदर। तो गाइस ये है जरासंध की रणभूमि जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और वैसे तो ऑटो वाले भैया ने कहा था कि खुला हुआ है, लेकिन मैंने आने से पहले ही बोल दिया था कि ये बंद हो चुका है, और लास्ट के 5 मिनट बोलने के बाद हमें यहाँ लाया गया है। और जैसा हम देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि सामने दिख रहा है डोर क्लोज है। मनिहार मठ और अखाड़ा देखने के बाद
हम निकल चुके हैं वापस हमारे होटल के लिए, क्योंकि सुनने में आया यहाँ पे 4:30 और 5 बजे तक सारी जितने भी स्पॉट हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इसी ब्लॉग को कल तक करेंगे कंटिन्यू, और कल आपको अर्ली मॉर्निंग लेके चलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। पॉल्यूशन चिट कटवानी थी, पॉल्यूशन चिट जो होती है। पॉल्यूशन चिट के लिए यहाँ से जब बस स्टेशन से जब जाएंगे आगे तो आपको एक पेट्रोल टंकी मिलेगा, उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन का गेट मिलेगा, उससे 3-4 बस आगे जाके लेफ्ट साइड में देखिएगा, इधर नवोदय विद्यालय है, इधर वो है प्रदूषण वाला, वहीं पे करवा लीजिए। सो वेलकम बैक, और हम आ चुके हैं हमारे डे 2 अगेन वी आर एक्सप्लोरिंग राजगीर। और भाई मौसम जो है वो बड़ा प्यारा हो रखा है, आपको दिख रहा होगा कि एक बार अभी चेक करो, ऊपर क्लाउडी है पूरा, हल्की हल्की बारिश हो चुकी है, बहुत ठंडी ठंडी हवा है। हम आ चुके हैं हमारे देसी लुक के अंदर। मैं बना हूँ आज सरदार, भाई बना है आज टूरिस्ट, और 2 बिहारी हमारे आ रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको उनको भी। सो ये हैं हमारे 2 बिहारी जो पीछे की ओर है। सो लेके चलते हैं फटाफट आपको आज नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए। तो दोस्तों आ चुके हैं हम नालंदा के खंडर के अंदर। कुछ इस तरह की एंट्रेंस है, और लिखा हुआ है कि अगर आप आ रखे हैं 18 तारीख को तो एंट्री है जो है वो फ्री। डेढ़ भाई मार रहे हैं यहाँ से एग्जिट, और हम मार रहे हैं यहाँ से एंट्री। लुक एट दैट नेचर। हम पहुँच चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर के अंदर। जो सामने पेड़ है काफ़ी ही विशाल लग रहा है, और देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। फ़ायदे की बात यह है कि आज मौसम भी अच्छा है, और थोड़े बदल हो रखे हैं, सो घूमने का मज़ा आ रहा है। हम पहुंच चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर्स के अंदर, और यहाँ पे कुछ एंजॉय कर रहे हैं जो भी ब्यूटीफुल से सीन्स या फिर जो सीनरी दिख रही है। तब तक आप साथ बने रहिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय से कुछ पुराने पेड़ों के शॉट्स आप करिए एंजॉय, जो कि हैं बहुत ही खूबसूरत। और केवल एक पेड़ नहीं, इसके पास में जो पेड़ है वो भी उतना ही खूबसूरत है। घूमते घूमते बिहार को देखते देखते, बिहार के कलर्स का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय की ओर। आपने नाम सुना होगा नालंदा का, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बचपन में पढ़ा भी होगा, हम तो भूल चुके हैं क्योंकि पढ़ाई में बचपन से ही थे हम कमज़ोर। आप लेकिन एक चेकआउट करो एक बार, जो सामने दिख रहा है आपको रेड खंडर टाइप का, वो अर्लियर यानी कि राजा महाराजा के ज़माने का है। और छोटी सी स्टोरी जो मैं हमारे दोस्तों से सुन पाया हूँ वो आपको बता रहा हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे खिलजी ने आग लगाई थी, और जो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो आग अराउंड 3 महीने तक जलती रही थी, क्योंकि जो किताबों की संख्या थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उनको जल के बुझने के अंदर लगे 3 मंथ्स। सो बाकी मोर इन्फॉर्मेशन या मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप सहारा ले सकते हैं आजकल के आधुनिक यंत्रों यानी कि गूगल, इंटरनेट का। सो लेके चलते हैं आपको आगे की ओर। कुछ छोटी सी स्टोरी बताने के बाद हम आ चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय खंडर की ओर, थोड़ा और नज़दीक। थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको इसको, मैं थोड़ा दिखाता हूँ मैं इसका आपका पास से लुक। और जो खंडर है बाहर से वो कुछ इस तरह का है कि ये पूरा इस तरह से हुआ हुआ है, गार्ड भी सब आ रहे हैं जा रहे हैं। सो चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको कुछ और ब्यूटीफुल से नज़ारे कि बिहार के अंदर घूमने के अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है जिसको हम अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। सो लेके चलते हैं आपको अंदर की ओर और दिखाते हैं कुछ बिहार के कलर्स हमारे अंदाज में। और वैसे बताया हमें कि यहाँ पे ड्रोन से बनाना या फिर कैमरे से वीडियो बनाना या फिर ट्राइपॉड यूज़ करना, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। जो भी करना है अपने हाथ में पकड़े करना है। विश्वविद्यालय के अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का खंडर है जो मंजर है आपके बारे में, बट जहाँ की जो खूबसूरती है वो बस रही है यहाँ के पेड़ों के अंदर। जो कुछ दुर्लभ दृश्य हैं बचे हुए हैं उसके अंदर, तो लेके चलता हूँ आपको यहाँ से आगे की ओर, दिखाता हूँ कुछ और दृश्य
और ये जो गमछा हमने लिया है ये भाई बहुत काम आ रहा है इस चिलचिलाती धूप के अंदर। लिए लगे 50 रुपये हैं, लेकिन जो मज़ा है पूरे 500 रुपये का आ रहा है। DJI जो कैमरा है, एक्शन कैमरा है, इतना कवर अप नहीं कर पा रहा होगा। तो एक शॉट डालता हूँ मोबाइल फ़ोन का, इसके बाद आई होप आपको पास से देखने में मज़ा आएगा। टिल द टाइम एन्जॉय दिस बिहार लुक, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तीखी है, तरारी है, ताजी करारी है, चुपके उतारी है धूप गर्मा गर्म। सुनते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी, यहाँ के जो ऑफिशियल गाइड हैं उनकी जुबानी। टेक केयर। चार पत्थर के स्तूप है ना भैया, बच्चे मिले हैं। आज जो मिट्टी के स्तूप थे ना भैया, मिट्टी में मिल गए है ना भैया। और ये मंदिर है भैया, ये जो रेत स्पेशल देख रहा है ना, लोगों पूजा पाठ करने का होता था ना भैया, तो इसीलिए ये मंदिर और स्तूप को एक लाइन में रखा गया है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये मंदिर है भैया। हाँ जी, इसी को जला दिया था और उन लोगों ने रात को 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इसमें 8 महाजनपद का राजा ना बुद्ध का भाई होता है। और सारे राजा ने अपने अपने राजधानी में ले जाकर के सस्ती के ऊपर स्तूप बनाया। बुद्ध के निवास के बाद से भूटान में स्तूप बनाने का प्रदर्शन करता। ये हॉस्टल का एंट्रेंस गेट है ना, जहाँ दोनों साइड में शेल्फ होते थे, इनमें बुद्ध मूर्तियाँ होती थी। छात्र सुबह सुबह प्रे करते थे यहाँ पर, है ना, बुद्ध को। हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तभी दिन के ये लकड़ी का दरवाजा था ना, यहाँ जो ईंटें पिघल रहे, काली हो रही है, ये बताता है ना भैया कि इधर में आग भी बख्तियार खिल्ली लगाया था, जो 6 महीने तक जलती रही थी। नालंदा में नाली भैया 90 डिग्री पे मुड़ रहे हैं ना, इंडस वैली में भी नाली 90 डिग्री पे मुड़ती है, जो ये बताता है कि दोनों का नाली व्यवस्था एक तरह का था। ये कमरे उस समय यूरिन पर्पस में भी यूज होते थे और बरसात के पानी निकाल के लिए भी यूज होते थे, है ना भैया, दोनों पर्पस। यहाँ बारिश में पढ़ाई सुचारू रूप से चलते थे, तो बारिश में पढ़ाई यहाँ होती थी और गर्मी में पढ़ाई उधर पेड़ की छाँव में होता था, है ना भैया। यहाँ जो 2 कमरे आप देखेंगे ना, इनमें पुराने छत बचे हैं भैया। खुदाई के समय ना दोनों कमरे से ना जले हुए चावल मिले हैं, जो भी म्यूजियम के अंदर रखे गए हैं। इनसे ये पता चला कि दोनों ही कमरा अनाज का गोदाम होता है। जैसा आपने देखा कि हमने गाइड भैया के सहारे पूरी नालंदा विश्वविद्यालय घूम लिया है, और अभी हम गाइड भैया का पेमेंट करने के बाद कर रहे हैं सबको अलविदा। और सारे जो भाई लोग हैं वो उठा रहे हैं अपना बैग शैग, चल रहे हैं यहाँ से बाहर की ओर, और करते हैं पहले लंच, और देन आगे का जो बनता है, जो भी सीन बनते हैं, जो भी रंग दिखते हैं बिहार के, वो दिखाते हैं आपको। तब तक आप साथ बन रहिए। फाइनली थोड़ी जानकारी लेने के बाद इंटरनेट से, थोड़ी जानकारी लेने के बाद गाइड भाई साहब से, अब हमने कर दिया है नालंदा यूनिवर्सिटी को बाय बाय। तो नालंदा यूनिवर्सिटी निकलने के बाद हम आ गए हैं झालमुड़ी, भेलपुरी और झालमुड़ी खाने के लिए। तो ये कुछ है, यहाँ पे बन रही है हमारी भेलपुरी। कर बंदे की रेंज चेक कर। क्या हाल है, क्या रेस्पॉन्स है सर आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया, ओनली बढ़िया। कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही है रेड वैसा, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, चेक करेंगे मैंने तो लगेगा पता। अच्छा, थोड़ी हरी चटनी वाला कुछ डलती है, और हरी वाली नहीं, लाल हरा मिर्चा। तो ये है कुछ अमृत का प्याला जो कि पीने जा रहे हैं रवि जी हमारे। एक अमृत का प्याला यहाँ पे है, पीजिए सर अमृत। थोड़ा है नहीं मंच भाई का, बढ़िया है।